अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। क्लास 7th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम जो है दैट इज न्यू किंगडम्स। यस्टरडे हमने पढ़ा था, इसका जो पहला सब टॉपिक था दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने उसमें पढ़ा था कि नए नए किंग्स जो है किस तरीके से वजूद में आ गए हैं और नई नई डायनास्टीज जो है वो किस तरीके से वजूद में आ गई है। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो किंग होता था वो अपना पावर जो है शेयर करता था किन के साथ, या वो एज ए केयर टेकर किन को रखता था अपनी इस सल्तनत में, किन लोगों को रखता था, या जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, या जो वॉरियर चीफ्स होते हैं उनको रखा जाता था। कोई पार्ट उनको दिया जाता था सल्तनत का, कोई यानी हुकूमत का कोई पार्ट उनको दिया जाता था, किंगडम का कोई पार्ट उनको दिया जाता था कि आप इसके केयर टेकर रहोगे। और बाद में वो क्या करते थे, वो जब वेल्थ जो है गेन करते थे, पावर गेन करते थे, उसके बाद वो किंग के खिलाफ जो है बगावत करते थे। उसके बाद जो है वो एक हिस्सा ले लेते थे और उसका उसका उस हिस्से का वो किंग खुद बनते थे और किंगडम जो है बनाते थे। तो ये हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नए किंग्स और नए नए किंगडम जो है वजूद में आ गए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी आज हमने पढ़ा, ये जो किंगडम्स थी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी कामकाज का तरीका क्या था, किस तरीके से अपने किंगडम को चलाते थे, अपने सल्तनत को चलाते थे, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, many kings adopted high sounded titles such as महाराजा, इदिराजा means great king। कुछ लोग जो किंग्स बने थे, जिन्होंने बगावत करके किंगडम हासिल की थी, या जिन्होंने ताकत की बुनियाद पे, वेल्थ की बुनियाद पे किंगडम जो है हासिल की, सल्तनतें जो है हासिल की, वो बाद में क्या करते थे, जब उनके पास ज्यादा पावर आ जाता था, जब उनके पास ज्यादा वेल्थ आ जाता था, पैसे आ जाता था, तो वो क्या करते थे, अपने आप को एक नया टाइटल देते थे। लाइक बहुत सारे किंगों ने अपने आप को जो टाइटल दिया था महाराजा, यानी ग्रेट किंग, लॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी किंगों का भी बादशाह, महाराजा अधिराजा, वो ये वाले टाइटल जो है इस्तेमाल करते थे अपने आप के लिए। In spite this, they shared power with their samantas, peasants, traders, brahmins। इतना पावरफुल होने के बाद, इतने टाइटल जो है रखने के बाद भी उनको क्या करना पड़ता था, पावर जो है, जो उनके पास पावर था उसको शेयर करना पड़ता था। किसके साथ शेयर करना पड़ता था? जो समंताज होते थे। समंताज मैंने आपको कल बताया था, जो लॉर्ड के, जो किंग के के अंडर काम करते थे, जिनको किंग जो है एज ए केयर टेकर किसी इलाके को सौंपता था। उन समंताज के साथ उन्हें पावर जो है शेयर करना पड़ता था। पीजेंट्स, किसानों के साथ, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जमींदार जो होते थे, उनके साथ पावर शेयर करना पड़ता था। ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ, इन सब लोगों के साथ किसी भी किंग को, किसी भी, चाहे वो कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, उनके साथ उन्हें पावर शेयर करना पड़ता था। अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्यों उनको पावर शेयर करना पड़ता था इन लोगों के साथ, और कैसे पावर शेयर करते थे। देखो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, रिसोर्सेज वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, क्योंकि किसी भी किंगडम को चलाने के लिए, किसी भी आर्मी को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क या किसी भी हिस्से को, मुल्क के किसी पार्ट को, स्टेट को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, फौज की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती है। तो दिस इज द थिंग दैट व्हाई दे शेयर देयर पावर विद दीज पर्सन, समंताज, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, उनके साथ क्यों ये शेयर कर रहा था? बिकॉज उनको उनकी नीड थी, जरूरत थी, उनको उनकी जरूरत थी। लिहाजा ये जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। इन रिसोर्स को कहाँ कलेक्ट किया जाता था, कहाँ से कलेक्ट किया जाता था, किन लोगों से लिया जाता था? क्योंकि पीजेंट्स जो दिन रात मेहनत करते थे अपने खेतों में, वो जो कोई कोई भी चीज प्रोड्यूस करते थे तो उसको एक पार्ट देना पड़ता था, जिसको हम टैक्स कहते हैं। वो टैक्स जो है किन को देना पड़ता था? किंग्स को देना पड़ता था। जैसे कैटल कीपर्स होते हैं, जो मवेशी पालते हैं, उनको क्या करना होता था? उनको भी उसका एक हिस्सा जो है किसको देना पड़ता था?
एज अ टैक्स किंग को देना पड़ता था। इसी तरीके से आर्टिजन जो हैं, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, वो भी जो कोई भी चीज बनाते थे तो हर एक चीज का उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि ये टैक्स जो है रिसोर्स बनता था किंग के लिए, अपने किंगडम को चलाने के लिए। तो आप भी मुझसे सवाल कर सकते हो कि सर ये रिसोर्स जो है कहाँ से आते थे, इस रिसोर्स को क्या करते थे? क्योंकि ये रिसोर्स मैंने आपको बताया है प्रोड्यूसर से आता था, चाहे वो पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिजन्स थे। इन रिसोर्स को क्या किया जाता था, दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। इनको कंपेल किया जाता था, उनको बताया जाता था जो कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे, चाहे कोई चीज बनाओगे, चाहे आप कारीगर हो कोई चीज बनाओगे, चाहे आप कैटल कीपर हो आप मवेशी पालोगे, चाहे पीजेंट्स हो आप किसान हो, आप खेतों में जाके कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे, तो उसका एक हिस्सा होता था जो उनको बादशाह को देना पड़ता था एज ए टैक्स। चूंकि ये टैक्स कलेक्ट करके बादशाह के पास क्या बन जाता था, तो उसके पास रिसोर्स बन जाता था, दीज रिसोर्स पैसे बन जाता था। These resources were used to finance the king's establishment, construction of temples and forts। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं। पैसे वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो लोगों से कलेक्ट करते हैं। हम जो कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं उसका हमें एक टैक्स देना पड़ता है। और वो टैक्स कहाँ पे चला जाता है, वो गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है। तो फिर गवर्नमेंट वही पैसे जो है रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या किसी कोई दूसरी चीज जो है जिसको फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई किसी गांव में नहीं होती है, उसको बनाने में क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। दरअसल ये पैसा जो होता है आवाम का होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो हम पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, ये रिवाज जो है वहां से ही है कि किंग, वहां का किंग जो था वो क्या करता था, वो ये फाइनेंस, वो ये रिसोर्स कहाँ से जमा करता था, लोगों से जमा करता था, किसानों से जमा करता था, मवेशी पालने वालों से जमा करता था, या जो कारीगर लोग होते थे उनसे जमा करता था। और बाद में उसी रिसोर्स को क्या किया जाता था, किस किस काम में लगाया जाता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, जो कहाँ कहीं पे टेम्पल बनाना होता था या फोर्ट बनाना, किला कोई बनाना होता था, तो इन्हीं में गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स। उसके अलावा इसका भी फॉर एग्जाम्पल कोई किंग जो है दूसरे किंग के साथ लड़ाई करता था, तो उसके लिए भी उनके पास वेल्थ होता था, उनके पास पैसे होते थे, उसके पास फाइनेंस फाइनेंस होता था। तो वो इन पैसों को, इस वेल्थ को, इन चीजों को कहाँ इस्तेमाल करता था, जंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जंग में जितने भी पैसे खर्च होते थे, वो यही रिसोर्स जो बादशाह के पास होते थे, ये टैक्स जो बादशाह के पास होता था, वो इसी टैक्स का हिस्सा जो है इस फाइट, ये वार्स में भी इस्तेमाल करता था। दूसरा, अब मसला ये हो गया कि ये रेवेन्यू जो है कौन कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन किन की जिम्मेदारी थी। फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शंस वाज जनरली डन बाय द फंक्शनरीज फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। तो जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, जो किंग्स के रिलेटिव्स होते थे, जो किंग के रिलेटिव्स होते थे, या वो इन्फ्लुएंशियल जो किसी इलाके का कोई बड़ा लैंडलॉर्ड होता था, या कोई बड़ा चीफ वॉरियर होता था, तो उनसे उनको ये जिम्मेवारी सौंपी जाती थी कि आप लोगों से ये टैक्स जो है कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप जो है इस टैक्स को कहाँ पहुंचाएंगे, किंग के पास। पोजीशंस वर ऑफ्टन हेरिडिटरी। ये लेकिन ये जो पोजीशन थी, टैक्स कलेक्शन की जो पोजीशन थी, ये हेरिडिटरी थी। फॉर एग्जांपल किसी का बाप कर रहा था, अब वो बाप जो है इसका मर गया, तो इसका बेटा उसके बाद उसको तैनात किया जाता था टैक्स कलेक्शन करने के लिए। इसी तरीके से सेम वाज ट्रू फॉर आर्मी आल्सो। आर्मी में भी यही रूल था कि किसी का बाप जो है आर्मी में है, अब वो फाइट के दौरान मर गया या रिटायर हो गया, तो उसके बेटे को उसकी जगह लिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर हम पढ़ेंगे 750 से लेकर 900 तक, वो जो किंगडम्स थे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, चूंकि हम इंडिया की बात ही कर रहे हैं, जो किंग्स थे, जो किंगडम्स थे, जो इन किंगडम्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किस तरीके से थी, फाइनेंस जो है कहाँ से कलेक्ट, ये रेवेन्यू जो है कहाँ से कलेक्ट किया जाता था, और इन रिसोर्सेज को कहाँ पे खर्च किया जाता था, किस तरीके से इनको कलेक्ट किया जाता था, कौन लोग इसको कलेक्ट करते थे, ये मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये सब समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर चूंकि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हो, जो कि ग्रुप में ऑलरेडी है, तो आप वहां पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसका
का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।